नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और कहाँ जाना था वो तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के। तो मुझे कहीं जाना होता है तो मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, तो मैं उठ गई थी जल्दी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना बिस्तर वगैरह तय लगाया, कमरा थोड़ा ठीक ठाक किया, फिर झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था घर में। फिर मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा दिन की शुरुआत होती नहीं है। दिन में मुझे एक टाइम से चाय चाहिए होती है। फिर मैंने अपना बैग पैक किया, क्योंकि मुझे दीदी के यहाँ जाना था कुछ दिनों के लिए, तो मैंने अपने कपड़े वगैरह रख लिए थे। और फिर फटाफट से फ्रेश होकर हाथ मुँह धो के मैंने नाश्ता भी कर लिया था, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था इसलिए लेट हो रही थी। फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। फिर मम्मी ने मुझे टीका वगैरह लगाया, क्योंकि कहीं जाते हैं, मतलब सफ़र में जाते हैं, कहीं किसी के वहाँ जाते हैं तो टीका लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए मम्मी ने मुझे टीका लगाया और बोला कि अच्छे से जाना सफ़र में, तेरा सफ़र अच्छा रहे करके। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं रोड में जाऊँगी गाड़ी के लिए, मम्मी मुझे छोड़ने आएगी। सामान भी हो चुका है मेरा पैक। फिर वहाँ से गाड़ी लेकर रानीखेत, फिर रानीखेत से रामनगर के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी हम जाते हैं रोड में, फिर मिलते हैं। और फिर मैं और मम्मी सामान वगैरह लेके चले गए थे रोड की तरफ, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था तो मम्मी मेरा सामान लेके जा रही थी आधा, और काजू भी मुझे छोड़ने आ रहा था थोड़ा रोड तक। तो अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं। अभी आपकी गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी आएगी थोड़ी देर में, फिर जाएंगे रानीखेत को। फिर मुझे गाड़ी भी मिल गई थी, लेकिन मुझे पीछे की सीट मिली थी, पर मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे लेट भी हो रही थी तो मैं पीछे की सीट में बैठ के चली गई। लेकिन आगे जाके लोग उतर गए थे तो मुझे बीच वाली सीट मिल गई थी। और फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे रानीखेत। और फिर रानीखेत पहुंच के मैंने बस देखी, वहाँ मुझे बस मिल गई थी रामनगर के लिए। बस में सीट भी मिल गई थी। फिर मैं बस में बैठ गई, फिर बस निकल गई थी थोड़ी देर के बाद। फिर रास्ते में एक जगह पे बस रुकी थी भतरौज खाने पे, खाने वगैरह के लिए। फिर मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैंने नमकीन खाई जो मैंने रानीखेत से ही ले ली थी। और फिर बस आगे को निकल गई थी थोड़ी देर बाद। और रामनगर को जाते टाइम रास्ते में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इतनी गहरी खाइयाँ हैं नीचे को, मुझे तो देखने में इतना डर लगता है, बट व्यू बहुत प्यारा लगता है। यहाँ से जाते टाइम नदी भी दिखती है, बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। आजकल तो सर्दियों के दिन है, सब सूखा सूखा है, लेकिन जब गर्मियों के दिनों में यहाँ से ट्रैवल करो तो सब हरा भरा रहता है, बहुत प्यारा लगता है। फिर आगे कहीं सौराल नाम की जगह पे बस रुकी थी खाने के लिए, पर मैं तो बाहर निकली नहीं, अंदर ही बैठी थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। सफ़र में मुझे कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद आगे के लिए निकल गई थी बस। और रामनगर की तरफ ट्रैवल करते टाइम रास्ते में कोसी नदी दिखती है, क्योंकि रामनगर की तरफ बहती है कोसी नदी। रामनगर में कोसी बैराज भी है। और फिर हम रामनगर के एरिया के अंदर आ गए थे, जहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है थोड़ा। और यहाँ आसपास जो वन विभाग वाले हैं उनके क्वार्टर वगैरह थे, कुछ ऑफिस वगैरह भी हैं इधर को। यहाँ से प्लेन एरिया लग जाता है फिर।
और यहाँ को जंगल वंगल था जो शहरों में दिखते हैं आपको अलग अलग पेड़, यहाँ आपको पहाड़ी पेड़ कहीं नहीं दिखेंगे। ऐसे ही पेड़ हैं इधर साइड को, क्योंकि ये गर्म एरिया है ना, इसलिए यहाँ चीड़ के और बाँज के पेड़ वगैरह नहीं होते हैं। और फिर हमें रास्ते में दिखती है कोसी नदी। किसी टाइम में ये नदी पूरी पानी से भरी होगी, पर अब ये सूख चुकी है क्योंकि पानी कम हो गया है यहाँ, इसलिए सारा पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। नदी तो ज़्यादा दिखती नहीं है, बहुत कम पानी है। और फिर हम पहुंच जाते हैं टिकुली। टिकुली जो है जहाँ से कॉर्बेट नेशनल पार्क का रिजर्व्ड एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये एरिया मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। होने को यहाँ सारा जंगल ही है, बट कुछ एरिया ही है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। यहाँ से आगे का एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है, रिजर्व्ड एरिया में आता है। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह थे जो यहाँ घूमने आते हैं लोग पार्क में, तो लोग यहाँ ठहरते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादातर आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे। फिर इससे आगे को यहाँ का रामनगर का शहर लग जाता है, यहाँ से घर स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और फिर आगे को ज़्यादा शहर है, यहाँ को तो हल्का फुल्का ही है, पर मुझे तो रामनगर में ज़्यादा शहर वाली फील आती नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा शहर, वैसे डेवलप्ड एरिया है, ये नहीं है कि शहर नहीं है, बट आसपास पहाड़ भी दिखते रहते हैं, इसलिए मतलब ज़्यादा शहर जैसा मुझे तो लगता नहीं है। और फिर गाड़ी से जाते जाते मुझे ऊँट और हाथी नज़र आए, जो अक्सर आपको यहाँ से ट्रैवल करते टाइम दिखते रहेंगे, क्योंकि ये पालतू हैं तो दिख जाते हैं यहाँ, बाकी तो जंगल के अंदर ही रहते हैं। और कभी कभी रोड के किनारे हिरन भी दिख जाते हैं, बस एक बाघ ही नहीं दिखा है आज तक, बाकी सारे जानवर दिख ही जाते हैं यहाँ। और फिर हम पहुँच चुके थे मेन रामनगर में, जो रामनगर की मेन मार्केट है, जहाँ लिखा हुआ था बड़ा बड़ा आई लव रामनगर, जो आजकल हर शहर में मिल जाता है, बस एक द्वारहाट में ही नहीं है, वहाँ पता नहीं कब लगेगा। और फिर मैं स्टेशन पे पहुँच गई थी, तो मैं स्टेशन पे दीदी का वेट कर रही थी, क्योंकि दीदी मुझे लेने आने वाली थी। तो थोड़ी देर मैंने वहाँ पे वेट किया, इधर उधर देखा नज़ारा, फिर दीदी आ गई थी और फिर हम हवा से बातें करते हुए घर की तरफ निकल गई।
और फिर हम रूम के यहाँ पे पहुँच गए थे। तो मेरी दीदी की बेटी चुन्नू हमको देख के हमारे इधर को आ गई थी दौड़ लगा के। फिर वो मेरे से मिलने आई, उसने मेरे को नमस्ते बोला और मैंने उसको अपना आशीर्वाद दिया। और फिर मेरी दीदी ने जोईबात बनाया था खाने में, जो देख के तो मेरे को मतलब इतना अच्छा लग गया। मैंने कहा हाँ यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि सफ़र से आने के बाद जोईबात खाओ ना तो कितना सही लगता है, आप सबको पता ही होगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मौसी चैनल। यहाँ पे मेरी मौसी है। तो ये है मेरी दीदी की बेटी चुन्नू। तो मौसी अभी रामनगर आई है यहाँ। तो मौसी आप बोलो। मैं अपनी दीदी के यहाँ रखी हूँ रामनगर, और ये आज मेरे चैनल से ब्लॉगिंग करने वाली है। हाँ। तो बताओ अपने बारे में कुछ। तो मेरा नाम चिन्नू है, लेकिन ना चैनल का नाम निधि रखा है। तो इसके चैनल को भी सब सब्सक्राइब कर देना। क्या है चैनल? निधि क्या? चलो मैं इसका चैनल आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको सब्सक्राइब कर देना। हाँ गाइस, ठीक है? हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो आज चुन्नू अपने लाई हुई है मेकअप किट, मतलब उसने अपनी मम्मी से जिद करके मंगा रखा है मेकअप किट। अरे वो आपको अनबॉक्स करके दिखाएगी। दिखा, पता नहीं क्या क्या है मेरे को तो पता ही नहीं है, इन बच्चों को ही पता है। मैं भी तो अभी खोल रही हूँ उसे। इसमें क्या करेगी इनसे? मैं मेकअप करूँगी, मेकअप आपका होगी मेरा। मौसी। फिर मैं गाइस वीडियो डालूंगी मौसी की मेकअप करने वाली। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पता इतने प्रकार के तो ब्रश ही है इसमें, पता नहीं क्या क्या है ये। 1 2। ओ ये मैंने पहली बार देखा है गाइस, देखो ये मैंने पहली बार देखा है अपनी रियल लाइफ में। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा। तो फिर अभी ये भी आया है, हाँ मैं वो दिखाना भूल। हाँ इसमें ये भी दिखाते हैं आपको मैं खोल के। और ये है आई शेडो पैलेट। तो ये है, ये देखिए गाइस, इसमें ग्लिटर वाले हैं सारे, ग्लिटर ना। वे तो अब चुन्नू जी इससे करेंगी मेकअप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।